Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, you are welcome in our online class, second year class. As per schedule, as you know that we were taking classes online, and as per schedule, we have just maintained our tempo. We have just maintained each and everything, and we have made schedule for the third round that we have to appear in on 23rd of April. You are supposed to give a test of it. So on 8th of April, what we had to do, we have to revise unit 4 according to that schedule that have been sent to you. And unit 4 lesson number 1, that is determination. अगर हम डिटर्मिनेशन के बारे में बात करें तो बेटा राइटर हमें बताता है डिटर्मिनेशन मीन एक पुख्ता अज़म, एक फर्म बिलीव. ठीक है, अब इस डिटर्मिनेशन में हमें क्या बताता है राइटर, हमें एक इंजीनियर की डिटर्मिनेशन के बारे में बताता है दैट वट एवर ही थॉट वॉज सपोज बाय अदर्स अ क्रेजी थिंग. ठीक है, बट ही हैड बिलीव इन हिमसेल्फ, हिज स्किल्स. ठीक है, एंड देन एट लास्ट ही प्रूव्ड दैट, he convinced the people that this could be done. And what was his dream? He wanted to build a Brooklyn Bridge. वो एक ऐसा पुल, सस्पेंशन पुल बनाना चाहता था जिससे वो दो इलाकों को आपस में मिलाना चाहता था. And when he presented that view to the people, to the engineers of the rest of the world, they thought it to be a crazy dream. ठीक है, a futile thing, a useless thing, because it couldn't be done according to their perspective. It hadn't been done before, so that's why they were of the opinion that this was a crazy dream. He was thinking to do such a thing that was impossible to do. But what happened? Throughout the course of the lesson, we have read that at last he could accomplish that bridge, and that was a tribute to his efforts, to his idea. Okay, सो इसके बेटा इस लेसन के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आज रिवाइज करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट टू सिटीज जॉन रॉबलिन थॉट ऑफ कनेक्टिंग थ्रू द ब्रिज. यानी इस ब्रिज से, इस ब्रुकलिन ब्रिज, वो कौन सा ब्रिज बनाना चाहता है? ब्रुकलिन ब्रिज से कहता है वो किन दो सिटीज को आपस में मिलाना चाहता था. ब्रुकलिन ब्रिज से बेटा ही थॉट ऑफ कनेक्टिंग न्यूयॉर्क सिटी विद अ लॉन्ग आइलैंड. वो एक लंबे जजीरे को और न्यूयॉर्क सिटी को आपस में मिलाना चाहता था. बाकी इसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन की थोड़ी सी इस क्वेश्चन में डिटेल्स हैं, वो आप देख लेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड थिंक ऑफ रॉबलिंग्स प्लान. कहता है जब रॉबलिंग ने ये प्लान शेयर किया इंजीनियर से पूरी दुनिया के, तो उनके क्या ख्यालात थे, उन्होंने क्या सोचा इसके, इस प्लान के, इस मंसूबे के बारे में. तो ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट्स बेटा जो पूरी दुनिया के थे, उन्होंने तो यही से कहा था इट वॉज एन इम्पॉसिबल फीट, ये एक ऐसा काम है जो मुकम्मल नहीं हो सकता. एंड दे हैव जस्ट डिनाइड द आइडिया ऑफ रॉबलिंग, बट व्हाट हैपेंड, कहता है कि उन्होंने ये रिमार्क्स दिए इट वॉजंट प्रैक्टिकल, इट कुडंट बी डन बिकॉज इट हैड नेवर बीन डन बिफोर. ये नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकबल नहीं है, इसकी प्रैक्टिकबिलिटी नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है. क्यों? उन्होंने ये कहा कि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं है, सो अब भी ये नहीं हो सकता. हर एक ने नेगेटिव कमेंट्स दिए, मीन्स दे जस्ट डिस्करेज्ड हिम अ लॉट. बट व्हाट हैपेंड, दे फोर्स्ड हिम टू लीव द आइडिया. उन्होंने तो इस हद तक उसे मजबूर किया कि वो इस आइडिया को ही भूल जाए. सो उनके बड़े नेगेटिव, बड़े डिस्करेजिंग रिमार्क्स थे. क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हाउ डिड रॉबलिंग फाइनली सक्सीड इन कन्विंसिंग दैट द प्रोजेक्ट कुड बी अकम्प्लिश्ड. आखिरकार कहता है ऑथर हमसे क्वेश्चन पूछा है किस तरह जॉन रॉबलिंग कामयाब हो गया कन्विंस करने में, आमादा करने में, अग्री करने में लोगों को कि ये पुल बन सकता है. किसको, और किसको उसने एग्री किया था? अपने बेटे को. अब कहता है जो आइडिया उसके माइंड में था, जो विजन रॉबलिंग के माइंड में था, ही कुडंट फॉरगेट अबाउट दैट आइडिया. वो उसे भुला नहीं पा रहा था, नहीं भुला सकता था. वो हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता और दिल ही दिल में उसे ये पता था कि वो ये आइडिया कंप्लीट कर सकता है, ऐसा एक पुल वजूद में आ सकता है, बन सकता है. लेकिन बेटा बहुत सी डिस्कशन के बाद, बहुत से दलाइल देने के बाद आखिरकार वो अपने बेटे वाशिंगटन को ये समझाने में कामयाब हो गया कि ये पुल बन सकता है. ठीक है, और ये मंसूबा जो उसने बनाया ये मुकम्मल हो सकता है. And the question number 4 is what happened when the project was under for only a few months.
कहता है क्या हुआ जब ये प्रोजेक्ट कुछ ही महीने चला था, कौन सा ऐसा वाक़या हुआ था साइट पे. सो एज यू नो ऑल दैट व्हाट हैपेंड एट द साइट व्हेन द प्रोजेक्ट वाज फ्यू मंथ्स अंडरवे. A tragic accident took place on the site, and it took the life of John Roebling, and it made his son Washington injured. ठीक है, and he got a certain amount of brain damage which made him paralyzed. ठीक है, एक हादसा हुआ था उस साइट पे कि जिससे जॉन रॉबलिंग की जिसमें जान चली गई. उसका बेटा वॉशिंगटन जो था उसको जहनी चोटें आई थी, और ना वो बोल सकता था, ना वो हिल सकता था, और ना ही चल सकता था. तो ये हादसा हुआ था जी, एक हादसा पेश आया था, ये वाक़या पेश आया था जिससे रॉबलिंग की जान चली गई और उसका बेटा शदीद ज़ख्मी हो गया. सो दीज वर द 4 क्वेश्चन दैट वी हैड टू डिस्कस इन द क्लासरूम बेटा. If we had physical classes then we had to revise these in the class time, but as you know that अगर आपने अब ये पेंडेमिक चल रही है तो आपने ये 4 क्वेश्चन अभी प्रिपेयर करने, प्लस योर होमवर्क विल बी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 प्लस MCQs of this chapter. If you have got any ambiguity, any problem, you may ask me in the comments. I'll be there to assist you. Till our next lecture, take care of yourself. Allah Hafiz.